Hi everyone, how are you? You are once again most welcome on my YouTube channel Goswami Swarchandra. Another tagline I have created for the channel CBSE classes by Goswami Swarchandra. Mostly we are doing the questions or the exercises or the books from CBSE. But you know Bihar board is also associated with CBSE. Bihar board का मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट सीबीएसई को फॉलो करता है, इसलिए बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी आराम से देख सकते हैं। तो आपको मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपको ये स्टडी स्टफ वाली समस्या नहीं आएगी, आपको स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा इफ़ यू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज एवरी डे आई एम गोइंग टू सेंड यू सम ऑफ द स्टडी क्लिप, स्टडी स्टफ्स. Only you need to subscribe my channel. Only you subscribe it, and sending the study stuffs to you, this is leave it in my part. I guarantee that every day you will get some of the things in your houses, in your bedroom. So let us start today with another chapter in mathematics in class 9th. हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 2 तक पढ़ चुके थे और चैप्टर 2 में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें 2.5 एक्सरसाइज था जिसमें मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज समझाया था. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी टू लर्न देम, टू रिसाइट देम, बिकॉज समटाइम्स रेसिटेशन इज ऑल्सो नेसेसरी. conceptualization is good, but recitation is also necessary sometimes. And while studying identities or while doing identities based questions, reciting is important. reciting जरूरी होता है, रट्टा मार करके भी याद करते हैं कभी कभी. मैथ्स में आइडेंटिटीज़ को रटना होता है, ट्रिगोनोमेट्री में रटना होता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करा जाता है, किया भी जाता है. लर्निंग बाय रेसिटेशन भी होता है. तो आज हम लोग जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं चैप्टर 3 का, आपके बुक के चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं. अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे. उसके बाद हम आपको 9th के बेस पे या 9th के लेवल के इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उसको मैं समझाऊंगा और एक्सरसाइज बताऊंगा. लेकिन ये 10th के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं समझाता हूँ. इफ़ यू डोंट नो द बेसिक थिंग्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यू कांट सोल्व द प्रॉब्लम्स और द क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 10th. दिस इज वाई दिस इज कंपल्सरी फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑल्सो टू गो थ्रू दिस क्लिप. क्लास 10th के भी स्टूडेंट्स को इस क्लिप के थ्रू जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे उधर नहीं समझ में आएगा. सबसे पहले एक डेफिनेशन इसका जो है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है उसको समझना जरूरी है. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हम लोग सीखते हैं. तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम. ये डेफिनेशन पार्ट समझने के बाद लगभग 50% बात या कंसेप्ट आप समझ जाएंगे. थोड़ी बहुत बात है जो कि आपको अंदर जाना होगा, मतलब कंसेप्ट तो ये दे ही देगा. इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ये बी है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू algebra using coordinate system. coordinate system यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें किस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को. यहाँ लिखा भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो निश्चित रूप से सर्टेनली आपको ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना होगा. लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं, तो थ्रू अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रा के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है. अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का रिलेशनशिप होता है उसका यहाँ भी स्टडी होता है. इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को याद कर लेना एकदम ज़रूरी है. मैंने कहा था ना कि इसकी ज़रूरत है, 10th में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की. अच्छा, उसके बाद यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेन फोकस हमारा यहाँ होगा. ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या है इसको मैं एक बार बताऊं. ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स व्हेन यू गो टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, व्हेन यू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल,
when you find the center of a circle, when you find the radius of a circle or diameter of a circle, checking whether given what to say, given quadrilateral is rectangle, rhombus or what sort of quadrilateral it is also a question of coordinate geometry. ये coordinate geometry का question है. तो ये सभी तरह के क्वेश्चंस जो है वो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स है. अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो अलजेब्रा के आपको पता है एक कांस्टेंट और वेरिएबल का इंटरकनेक्शन इसमें सीखा जाता है. अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स आपने पढ़ा है, जैसे 3x मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस a भी एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है. अच्छा, उसके बाद यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस पर मुख्य फोकस है और केवल इसी पे फोकस जो हम करेंगे आपका क्लास 9th कंप्लीट हो जाएगा. इस बात को ध्यान में रखना है. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आइए इसको देखते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम 10th क्लास के लिए इतना जानना जरूरी था कि ये ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या है और अलजेब्रा के थ्रू कैसे होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये आपको भी जानना जरूरी है. चलिए देखते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है. कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो एक्सिस प्लॉट किया जाता है. चाहे एक प्लेन होता है, उस प्लेन का नाम कार्टेजियन प्लेन होता है. तो कुछ डेफिनेशन से इसको ज़रा आप देख लीजिए. पहले कार्टेजियन प्लेन. अब कार्टेजियन प्लेन क्या होता है, ये एरोप्लेन नहीं है ना, एरोप्लेन नहीं है. कार्टेजियन प्लेन का मतलब एक ऐसा तल, कार्टेजियन तल कह सकते हैं, एक ऐसा तल या एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया जाता है. तो इसको कहते हैं अ प्लेन ऑन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर प्लॉटेड. मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया जाता है, उसको हम लोग कार्टेजियन प्लेन कहते हैं. अब फिर एक्स एक्सिस क्या है, इसको देखिए. तो एक्स एक्सिस दो तरह की लाइनें होती है, आपको पता है. कार्टेजियन पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं. एक हॉरिजेंटल लाइन होता है कार्टेजियन प्लेन में और एक वर्टिकल लाइन होता है. तो हॉरिजेंटल लाइन इसको कहिए, जिसको पड़ी रेखा भी कहते हैं. हॉरिजेंटल लाइन इन द कार्टेजियन प्लेन is known as एक्स एक्सिस. ये डेफिनेशन पार्ट है, इसको समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग निश्चित रूप से उधर जाएंगे. अब वाई एक्सिस क्या है, तो वर्टिकल मतलब खड़ी रेखा, पड़ी रेखा एक्स एक्सिस और खड़ी रेखा वाई एक्सिस. वर्टिकल लाइन इन द कार्टेजियन प्लेन इज वाई एक्सिस. तो दो एक्सिस जो आपने समझा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, तो कार्टेजियन प्लेन में, कार्टेजियन प्लेन यहाँ है. प्लेन का मतलब कोई भी एक तल, जैसे बोर्ड ही एक तल ले लिया गया, दिस इज अ प्लेन. आपके नोटबुक का एक पेज ही दैट इज अ प्लेन. आपके वो जो ग्राफ पेपर है उसी का एक पेज दैट इज अ प्लेन, वो कार्टेजियन प्लेन हो गया. अब इसका नाम, उस प्लेन का नाम कार्टेजियन प्लेन क्यों रखा गया, तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ मैथमेटिशियन. इनका नाम था, यहाँ मैं लिखता हूँ, रीने डिस्कार्ट्स. अब ये रीने डिस्कार्ट्स एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. इन्होंने ही सबसे पहले हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वाज फाउंड बाय हिम. मतलब रीने डिस्कार्ट्स एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और इनका दिया हुआ 1596 से 1650. 1596 से 1650 मतलब 54 साल का लाइफ स्पान रहा. इनके साथ एक स्टोरी है, मैं सुनाऊंगा अभी. पहले ये समझ लीजिए कार्टेजियन प्लेन क्या है, तो एक ऐसा प्लेन जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया जाता है. तो आपके ग्राफ पेपर का एक पेज या आपकी कॉपी का एक पेज भी एक कार्टेजियन प्लेन है. इसका नाम कार्टेजियन प्लेन क्यों रखा गया, तो रीने डिस्कार्ट्स फ्रेंच मैथमेटिशियन, 1596 से 1650 लाइफ स्पान मतलब जीवन अवधि. इन्होंने ही इसको सबसे पहले प्रोपाउंड किया था, मतलब सामने लाया था, इसलिए इसका नाम कार्टेजियन प्लेन रखा गया. अब कैसे लाया था, तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ. व्हेन ही वाज लाइंग इन हिज कॉट, अपने बेड में जब ये दिन में पड़े हुए थे, तो इन्होंने एक स्पाइडर को देखा, एक मकड़ी को देखा छत पर. वो छत पर नीचे वाली सीलिंग पे वो कहीं पड़ी हुई थी वहाँ.
तो उसको देख करके उसका पोजीशन कैसे निकाला जाए, उस छत पे उस मकड़ी का पोजीशन कैसे पता किया जाएगा, तो इसको उन्होंने सोचा और तरकीब वही निकाला कि एक प्लेन होगा, उस प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द पोजीशन ऑफ दैट स्पाइडर ऑन दैट प्लेन। तब से उस प्लेन का नाम, उनके नाम के सम्मान में, टू रेस्पेक्ट हिज नेम, दिस कार्टेजियन प्लेन, दिस नेम वाज नेम्ड आफ्टर हिज नेम। तो अब ये बात समझ में आई कार्टेजियन प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत पहले से आप लोग करते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी की बातों को मैं समझाता हूँ। आगे हम लोग, आप लोग लिख लिए होंगे, अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है इसको देखिए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बताया गया था कि एक्स एक्सिस ये पड़ी लाइन है, वाई एक्सिस ये खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन और पड़ी लाइन दो ही कंसेप्ट है, एक खड़ा लाइन और दूसरा पड़ा हुआ लाइन, मतलब सोया हुआ लाइन। इधर ये एक्स हो गया, एक्स डॉट हो गया। ये पहले भी आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये मिलता है। दोनों लाइंस जहां काटते हैं उसको ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट हिंदी में इसको कहते हैं उद्गम बिंदु। तो ऑरिजिन पॉइंट क्या है, यहाँ है। बोथ ऑफ द लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और चूंकि ये ऑरिजिन पॉइंट है इसलिए इसका वो वैल्यू जो होता है, न्यूमेरिक वैल्यू 0 होता है। ऑरिजिन पॉइंट को वैसे ही लिख सकते हैं वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। अब इस ऑरिजिन पॉइंट के राइटवर्ड बढ़ते जाते हैं तो ये 1 2 3 बराबर दूरी होनी चाहिए, ग्राफ में बराबर दिया रहता है, 4 5 एंड सो ऑन। फिर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे आते हैं -1 -2 -3 -4। फिर उसी तरह से इधर भी लेफ्ट वर्ड जाते हैं -1 -2 -3 -4। ध्यान देने की बात यह है, ऑरिजिन पॉइंट के दाएं पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन पॉइंट के दाएं पॉजिटिव एंड अपवर्ड पॉजिटिव। उसके बाद लेफ्टवर्ड नेगेटिव, मतलब बाएं नेगेटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस पे जो हम नंबर्स को डिनोट करते हैं तो इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इस तरह से ये जो प्लेन था, ये जो प्लेन है जिसको बोर्ड को मैंने एक प्लेन माना, दिस प्लेन हैज़ बीन डिवाइडेड बाय दीज 2 लाइन्स इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। रोमन में मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान रहे हैं, इसी को क्यों नहीं फर्स्ट से शुरू किए। तो इसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड मीन्स विच हैज़ बीन गिवन एन ऑर्डर ऑलरेडी, पहले ही से उसका ऑर्डर दिया गया है, तो जो दिया गया उसको हम लोग मानेंगे। इसमें ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई पेयर भी आता है, मतलब एक्स का वैल्यू पहले, वाई का वैल्यू बाद में लिखा जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये तृतीय चतुर्थांश होता है। फिर ये अंतिम क्वाड्रेंट है जिसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब उसके बाद इस कार्टेजियन प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। एनी पॉइंट्स ऑन अ कार्टेजियन प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट। जैसे हम लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या उसमें पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा सोल्व किया जाता है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा सोल्व किया जाता है तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है भाई, तो उसी की चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट के लिए बताया गया कि कोई भी पॉइंट ऑन अ कार्टेजियन प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट, है ना। कार्टेजियन प्लेन में पर कोई भी, कार्टेजियन प्लेन पर, एक बार और सुनिए, कार्टेजियन प्लेन पर कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट मैंने लिया तो ये भी इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट ए। द नेम ऑफ दिस पॉइंट विल बी कोऑर्डिनेट ए। अब यहाँ से हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो होगा 4 होगा, तो इसको हम लोग 4 लिखेंगे। और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका 3 होगा, तो दिस विल बी रिटन 3। मतलब इसको लिखा गया एक्स और वाई। एक्स को पहले लिखा जाता है, वाई को बाद में लिखा जाता है। कारण क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है।
ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब दिस पेयर हैज़ बीन ऑर्डर्ड ऑलरेडी और गिवन इट्स ऑर्डर, इसका क्रम पहले ही से दिया गया जा चुका है, हम लोग नया पेयर नया ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस क्वाड्रेंट में देखते हैं। इस क्वाड्रेंट में फिर एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ, और इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं हम लोग, और फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का नाम, इस कोऑर्डिनेट का नाम बी देते हैं। कोऑर्डिनेट बी के 2 पॉइंट्स हो गए, क्योंकि पहले x का वैल्यू लिखते हैं तो ये -2 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया तो ये 4 हो गया, 4 लिख देंगे। अच्छा, अब तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं। एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पॉइंट लिए, इस पॉइंट पे का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम y एक्सिस पर, तो ये -3 पे काटता है, और x एक्सिस पे करते हैं तो -4 पे काटता है। और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए c लिखते हैं, तो x का पहले वैल्यू लिखते हैं, तो x इज हाउ मच, -4 एंड y इज -3। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें भी एक पॉइंट लेते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट आई हैव टेकन, तो इस पॉइंट से इसका नाम हम d दे देते हैं। d से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे ये 5 आ जाता है, एंड व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस देन वी गेट -4। अब इन चारों कोऑर्डिनेट्स को a b c d को देखने पर आपके मन में एक बात तो जरूर आ रही होगी, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कमिंग इन योर माइंड, देयर साइंस, इनका साइंस दिमाग में आ रहा होगा। जैसे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, प्लस 4v प्लस है और 3v प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, मतलब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई, इसको लिखना होगा तो -x y लिखा जा सकता है। अब इसमें इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस, गौर से देखिए, इसको हम -x और -y भी लिख सकते हैं। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो पहला प्लस मतलब x प्लस और ये माइनस हो जाता है, मतलब x और -y हो गया। तो इस तरह से इनका साइन कैसा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव्स, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इस तरह से इनके क्वाड्रेंट्स में अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं इनको लिखा गया। अब कोऑर्डिनेट, जब मान लीजिए कि a कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट a को लिखा गया 4 3, तो ये बना किससे है, तो 2 वैल्यू से बना है। एक वैल्यू x का है और दूसरा वैल्यू y है। तो x क्या है, तो x इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। x क्या है, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब x के वैल्यू को हम लोग एब्सीसा भी कहते हैं, ABSCISS, एब्सीसा। अच्छा, y को क्या कहेंगे, अच्छा एक मिनट और समझ लीजिए कि x को कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कहेंगे। तो x का यहाँ क्या डिस्टेंस है, 4 है, तो ये 4 किस एक्सिस से दूर है, तो ये एक्सिस है जो खड़ी लाइन है, इससे कितना दूर है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो इसलिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसका दूसरा नाम एब्सीसा कहते हैं। और दूसरा है y, तो इसको जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, x एक्सिस, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। कैसे, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, y का वैल्यू 3 है, तो ये 3 किससे दूर है, ये है आपका x एक्सिस, 1 2 3, इसी x एक्सिस से ये दूर है 3, तो इसलिए y जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम छूट गया है, तो फ्रॉम आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, जैसे इसका एब्सीसा है तो इसका भी नाम है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब देखिए, एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट जब मिल जाते हैं तो बन जाता है कोऑर्डिनेट। ये एब्सीसा और ऑर्डिनेट मिल गए, तो अब देखिए ABSCISS, एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट मिले तो क्या बने, क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन गया। तो यही सिस्टम, इसी कोऑर्डिनेट के द्वारा, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा जब हम अलजेब्रिक माध्यम से ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं,
तो वो निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। ये तो ओवरऑल कंसेप्ट था आपके किसके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने के लिए या आप 10th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं तो एट फर्स्ट यू मस्ट नो दीज ऑल थिंग्स। आफ्टर नोइंग दीज ऑल थिंग्स यू शुड स्टार्ट योर एक्सरसाइज, अदरवाइज दिस विल बी ओनली ब्लोइंग अ लाठी विदाउट गेटिंग एनी एम, मतलब लाठी मारना बिना किसी एम का उसके जैसा हो जाएगा। इसलिए इस बात को जानना एकदम जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, we have to see the question from your exercise 3.1 in NCERT और BR बोर्ड बुक्स। BR बोर्ड और NCERT के बुक में 3.1 एक्सरसाइज पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो 9th क्लास से है। ये सारा तो बेसिक्स था जिसको समझना ज़रूरी था। 9th क्लास तो पूरा इसी से हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो 3.1 पर बेसिकली फोकस है। ये है क्या, 9th क्लास में आपको ये मिलेगा कि पहला एक्सरसाइज इसमें ये दिया गया है कि एक लैंप है आपके। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आपके स्टडी टेबल पर एक लैंप है, उस लैंप का पोजीशन आप कैसे दिखाओगे। तो वेरी सिंपल, जैसे रेने डिस्कार्ड्स ने एक मकड़ी का पोजीशन अपने सीलिंग में बता दिया था, कैसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच करके। तो इसमें कह रहा है कि आपके टेबल पर एक टेबल लैंप है, देन हाउ कैन यू शो द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। तो बहुत ही सिंपल है। हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे और लिखेंगे कि टेबल का एक जो किनारा है उसको एक्स एक्सिस और दूसरे किनारे को वाई एक्सिस ले लेंगे। तो लिख लेंगे लेट द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द टेबल बी एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एज, मतलब खड़ा एज जो है आपके अनुसार एज बी वाई एक्सिस। जैसे मान लीजिए ऐसे ले लिया, ये आपका टेबल हो गया, ये टेबल हो गया आपका। अब ड्राइंग अच्छी हो ना हो उसे ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब मैंने अब ये जो दोनों एक्सिस, जैसे ये खड़ी लाइन है मतलब यही है वर्टिकल, इसको वाई एक्सिस आपने ले लिया, और ये पड़ी लाइन है इसको आपने एक्स एक्सिस ले लिया, दोनों मिल रहे हैं तो ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया। अब आपका स्टडी टेबल है तो पहले इसका नाम दे दे, वो नंबर डाल दीजिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ग्राफ पेपर में ही बनाएंगे इसको, 5, 6, सपोज दिस इज़ 7, ये आपका 7 हो गया मान लीजिए। उसी तरह से इधर 1, 2, 3, 4, इसमें कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब ऑरिजिन पॉइंट के अपवर्ड है और राइटवर्ड है। तो मान लीजिए आपका स्टडी टेबल कहीं है, कहाँ है नहीं पता है, मान लीजिए यही है, यही स्टडी टेबल आपका रखा हुआ है। तो इस स्टडी टेबल का पोजीशन आप कैसे दिखाएंगे, तो वैसे ही करेंगे कि लेट द हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। स्टडी टेबल पर जो स्टडी लैंप है उसको डाल दिए हैं, या मान लीजिए स्टडी लैंप है तो स्टडी लैंप लिख दिए इसको। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इस बात को लिखेंगे कि ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट एस है, उसे डाला आपने, तो एक्स एक्सिस पर 5 आया तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब वाई एक्सिस पर डालेंगे तो वाई एक्सिस पर डालते समय आप देखिए कि 5 ये 3 पे मिल रहा है तो 3 हो गया। तो इस आधार से बाय दिस वे we see the position of the lamp is 5, 3। बस ये 5, 3 यही पोजीशन हो गया। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि आपको सिटी प्लान करना है। सिटी प्लान करना है मतलब ये कैसे होगा, इसको मैं बताऊं कि ये जो मैं समझाया था एक्सरसाइज 3.2 या उसके बाद जो एक्सरसाइज है 3.3, उसमें यही सारी बातें होंगी जिसमें आपको कोऑर्डिनेट पता करना होगा। मतलब कोई पॉइंट कहाँ पे हम प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, वो इसके आधार पे होगा।
तो इसको मैं इसलिए लिख करके रखा था, लेकिन आप इसको समझ गए हो तो निश्चित रूप से आप उसको कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है ना कि सिटी प्लान करना है। तो सिटी प्लान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेन रोड ड्रॉ कर देंगे। ये मेन रोड है, एक नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और एक ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। इसको आप एक्स ले लिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे दिया हुआ है कि कुछ सड़कें जो है ये नॉर्थ टू साउथ के वो है पैरेलल खींची गई हैं, और कुछ सड़कें साउथ टू वेस्ट के, ये ईस्ट टू वेस्ट के पैरेलल खींची गई है, मतलब ऐसे खींची गई है, ऐसे खींची गई है। नाम रखा गया इसको, मान लीजिए स्ट्रीट नंबर 1 है, स्ट्रीट नंबर 2 है, स्ट्रीट नंबर 3 है, ओरिजिन पॉइंट है जहाँ मिल रहे हैं। उसी तरह S4 है, S5 है, S6 है। इधर भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है तो E1 डाल दीजिए, E2 डाल दीजिए, E3 डाल दीजिए, E4 डाल दीजिए, E5 डाल दीजिए। अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट बताना है, जैसे S5 या 5-3 बताना है, तो 5-3 कौन सा होगा, तो 5-3 ये पोजीशन होगा। उसमें जो स्केल कह रहा है उस स्केल को हम लोग फॉलो करेंगे। एक बार आप इसको करके देखेंगे, यही तरीका होगा उसको करने का। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हिचकिचाइए मत, आप ज़रूर पूछिए। एक चीज़ तो आपको ज़रूर ही आजकल एहसास हो रहा होगा कि आजकल मोबाइल देखने पर माता पिता रोकते नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग बहाना है, स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि पढ़ाई वढ़ाई भी इसी से हो रही है। लेकिन सब्सक्राइब तो करो, उसके बाद ना ये बात और क्लियर होगी। सो कि स्टूडेंट्स, देन योर प्रायर ड्यूटी टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज, द चैप्टर फ्रॉम दैट चैप्टर 3.1, 3.2 एंड 3.3 ऑल्सो। कहीं प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। दैट्स ऑल।